हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम लोग 9वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट्स, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। यानी प्लांट है क्या, प्लांट किन किन चीज़ों से मतलब क्या क्या होता है, प्लांट के पार्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट चैप्टर मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ाया, ऐसे ही इस चैप्टर को भी हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा इसका यही आता है टॉपिक कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर होता है उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो कोई भी प्लांट होगा उसके अंदर दो ही चीज़ें होंगी बेटा, सिर्फ दो चीज़। मतलब प्लांट्स में सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा प्लांट। एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। रूट जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, अंडरग्राउंड होता है, उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। और जो एयर में पाया जा रहा है, मतलब अंडरग्राउंड के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है उस सबको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। तो प्लांट हैज़ टू मेन स्ट्रक्चर, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। द रूट ऑफ द प्लांट जनरली रिमेन अंडर द ग्राउंड एंड द शूट ऑफ द वाटर रिमेन अबव द ग्राउंड। यही बताया था ना मैंने अभी कि रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर होगा और शूट जो है वो ग्राउंड के बाहर होगा। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब शूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब जो बाहर की तरफ प्लांट का जो बाहर वाला हिस्सा सारा है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो सबसे पहला स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं ना। आप देखिए, आपको जो दिखाई देता है, आप किसी प्लांट को देखिए तो आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी। या तो आपको स्टेम दिखाई देगा, लीफ दिखाई देगा, है ना, फ्लावर्स दिखाई दे देंगे और उसके फ्रूट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। Some plants like rose, mustard, mango and apple bear flowers and are called flowering plant। जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल दिया इन्होंने। रोज़, रोज़ मतलब बेटा क्या होता है, रोज़ मतलब होता है आपका गुलाब। मस्टर्ड, मैंगो, इन सभी के अंदर ना फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, और वो फ्लावर बियर नहीं करते, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। प्लांट लाइक फर्न एंड एल्गी आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एज दे डू नॉट बियर फ्लावर्स। मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स बियर नहीं करते। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करें, तो हमारा टॉपिक अगला आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मे बी कंसिस्ट ऑफ या क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, जिसमें सबसे पहला आता है बेटा आपका स्ट्रक्चरल एंड साइज। स्ट्रक्चरल और साइज के बेस पर अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करें तो प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। मतलब वो प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही छोटा होता है हर्ब्स का, श्रब का थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। छोटे से थोड़े से बड़े प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं, और ट्रीज तो बेटा बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो यानी कि स्ट्रक्चर एंड साइज़ के बेस पर अगर हम देखें तो प्लांट्स को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसी तरह लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लांट तीन पार्ट में लाइफ स्पैन, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ 1 साल लाइफ स्पैन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 साल में 2 बार ग्लो कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा पूरे ज़िंदगी मतलब उनका एक ही लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो इस बेस पर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हालांकि लाइफ स्पैन के बेस पर देखें तो प्लांट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एनुअल प्लांट्स, बायएनुअल प्लांट्स एंड पेरेनियल प्लांट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आया आपका, स्ट्रक्चर के बेस पर, स्ट्रक्चर और साइज़ के बेस पर हमने प्लांट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। वहीं हम लाइफ स्पैन के बेस पर जाएं तो प्लांट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स आर smaller plant with soft and green stem and the lifespan of few month to 1 year। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट होते हैं
सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर का उनका स्टेम होता है और उनका लाइफ स्पेन जो है वो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक हो सकता है। अब उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, मस्टर्ड हो गया, वीट हो गए, पैडीज़ हो गए, मेज़ हो गए, है ना, कैरिएंडर हो गया, कॉरिएंडर जिसको बोल सकते हैं हम, ग्रासेस, टमाटो, उसके बाद सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक बैल्सम्स, स्वीट पोटैटो, दलिया एंड पंसे। दीज आर द हॉवल प्लांट्स, हाउस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह श्रब में जाएं अगर हम, तो श्रब में मीडियम साइज प्लांट्स होता है, वुड इनके होते हैं थोड़े से, मतलब ज़्यादा वुड नहीं, लेकिन ये वुडी प्लांट्स होते हैं। इनके ब्रांचेज होते हैं बेटा, देयर साइड ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड। इनका जो देखो आपको डायग्राम नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, लेट मी शो यू द डायग्राम। ये यानी कि इनका स्टेम जो है वो देखो नीचे से जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्रांचेज इसके दिखाई देने हमें लग जाते हैं। तो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, ये कुछ साल तक जी सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि दे सर्वाइव फॉर अ सेवरल ईयर, कुछ सालों तक ये जीवित रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वगनविलिया, रोज़, लेमन और हीना। दीज आर द शर्ब्स। नेक्स्ट आता है ट्रीज। ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट एंड हार्ड एंड वुडी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और वुडी होता है, वुड के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, तो दे हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इसका एक स्टेम वाला हिस्सा होता है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये दिस पार्ट एक स्टेम होता है, उसके बाद ऊपर जाकर कहीं लीफ आपको दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रंक नाम देते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं, ये प्लांट अपने फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाता है, फिर आपको ब्रांचेस दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये प्लांट का ये ब्रांचेज है ना, तो ब्रांच आपको फिर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा जब एक कंप्लीट टॉल प्लांट जब डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्रांचेस दिखाई देने लग जाएगी। तो जो मेन स्टेम है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। उसके बाद ट्रंक जब जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ के बाद आपके पास ब्रांचेस दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। ट्री सर्वाइव फॉर 10 ईयर्स। जो ट्रीज़ होते हैं बेटा वो मिनिमम 10 साल तक तो ग्रो करते ही हैं। अब एग्जाम्पल हो गया इसका मैंगो, कोकोनट, बनियन, पीपल, जामुन, नीम एंड गवावा। दीज आर द यू कैन से ट्रीज, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चलें, तो अभी मैंने लाइफ स्पैन के बेस पर भी प्लांट को डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था, एनुअल, बायनुअल और पेरेनियल। तो एनुअल प्लांट सर्वाइव ओनली फॉर 1 सीजन, यानी कि वो प्लांट जो सिर्फ एक सीजन के लिए जीवित रहते हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं बेटा एनुअल। जैसे मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया, ग्राम हो गया, मेज़ हो गया, पैडी हो गए। आपने देखा होगा कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो एक सीज़न में ही प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स जो एक सीज़न में ही ग्रो करते, एक सीज़न के लिए ही ग्रो करते हैं, मतलब उस पूरे साल में सिर्फ एक ही सीज़न में ग्रो करेंगे, उसको हम लोग एनुअल प्लांट्स कहते हैं। बायनुअल प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ स्पेन इन 2 ईयर्स। यानी बायनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो 2 साल में अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए बेटा, रेडिश, टर्निप और दलिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायनुअल प्लांट्स, इनका लाइफ स्पेन 2 साल का होता है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जो पर एनुअल, जो जिनका लाइफ स्पेन 10 से मोर देन 2 ईयर्स होता है, मतलब जैसे ट्रीज़ है हमारे पास। तो शर्ब एंड ट्री आर perennial plants, they live for more than 10 years। 10 साल से ज़्यादा जो प्लांट ग्रो कर सकते हैं उसको हम लोग perennial plants के नाम से जानते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका मैंगो, गवावा, नीम, पीपल, बैम्बू एंड बर। दीज आर द टाइप ऑफ प्लांट्स विच वी हैव स्टडीड, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग अगला पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।